मकई की काश्त। मकई की फसल दुनिया भर में काश्त की जाती है। मकई पैदा करने वाले ममालिक में अमरीका सरफहरिस्त है। दीगर ममालिक में चीन, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटाइन, इंडिया और फ्रांस शामिल हैं। मकई ग़िज़ाइयत से भरपूर जिन्स है क्योंकि इसमें निशास्ता, लहमियात और रोगनियात के अलावा कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं। इसलिए मकई को ज़ूद हज़म और क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है। मकई इंसानी खुराक का एक अहम जुज़ है और इसके अलावा जानवरों और मुर्गियों की खुराक की ज़रूरियात भी पूरा करती है, जबकि इसका सब्ज़ चारा भी मवेशियों की मरगूब ग़िज़ा है। मकई के सनती इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इससे कई मसनूआत मसलन खाने का तेल, ग्लूकोज, कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लेक्स और जेली भी तैयार किए जाते हैं। मकई की अक़साम पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल हैं। काश्तकारों की आमदनी में इजाफा और बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मकई की पैदावार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़मीन और आबो हवा मकई की काश्त के लिए साज़गार है और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसकी पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। मकई की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जमीन की तैयारी खुसूसी अहमियत की हामिल है। जमीन की तैयारी। मकई की काश्त के लिए हमवार और भारी मैरा जमीन जिसमें हवा का गुजर आसान और पानी का निकास अच्छा हो मौजू होती है। सेम और थोर ज़दा या रेतली जमीन मकई की काश्त के लिए मौजू नहीं है। मुसलसल काश्तकारी से जमीन के नीचे एक सख्त तह बन जाती है जिससे पौधों की जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती और पैदावार मुतासिर होती है। इसलिए जरूरी है कि जमीन की तैयारी करते वक्त पहली मर्तबा मिट्टी पलटने वाला हल जरूर चलाएं। इसके बाद आम हल चलाकर जमीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। बेहतर तैयारी के लिए 3 या 4 मर्तबा हल और सुहागा चलाएं। अब आपकी जमीन काश्त के लिए तैयार है। अच्छा बीज ही अच्छी फसल और ज्यादा पैदावार का जामिन होता है। इसलिए बीज साफ सुथरा, सेहतमंद और बीमारियों से पाक होना चाहिए। काश्त से कबल बीज को फफूंदी कुछ जहरों बहिसाब 2 ग्राम फी किलोग्राम लगाएं। इससे फसल फफूंदी से लगने वाली बीमारियों से महफूज रहती है। इसके अलावा कॉपल की मक्खी का हमला रोकने के लिए बीज को अमीडाक्लोपर्ड ग्रुप की कोई जहर 7 ग्राम फी किलोग्राम बीज को लगाकर काश्त करें। अच्छी और भरपूर फसल लेने के लिए वट्टों पर चोपे लगाकर या बगैर वट्टों के प्लांटर से काश्त करें। दोनों सूरतों में 8 या 10 किलोग्राम मेयारी बीज इस्तेमाल करें, लेकिन ड्रिल से काश्त के लिए 12 से 15 किलोग्राम फी एकड़ बीज दरकार होता है। ताहम पहले बताए गए 2 तरीके मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज्यादा मौजू हैं। बलिहाज इलाका मकई की सिफारिश करदा अक़साम काश्त करें। महकमे की मंजूर शुदा अक़साम में साहिवाल 2002 और सदफ देर से पकने वाली अक़साम हैं और अगेती 2002 जल्द पकने वाली किस्म है। हाइब्रिड अक़साम से आम अक़साम के मुकाबले में ज्यादा पैदावार हासिल होती है। FH 810 ज़रई तहकीकाती इदारा मकई, जवार, बाजरा, यूसुफवाला साहिवाल की तैयार करदा हाइब्रिड किस्म है। FH 810 बहारिया और मौसमी काश्त के लिए मौजू है। इसका बीज पंजाब सीड कारपोरेशन के मराकज से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियां मसन, पायनियर, मॉन्सेंटो, संजेंटा और ICI वगैरह भी हाइब्रिड अक़साम का बीज फरोख्त करती हैं। वक्त काश्त। मकई की बरवक्त काश्त से भरपूर पैदावार हासिल होती है। मकई की साल में 2 फसलें काश्त की जाती हैं। पहली फसल जनवरी के दूसरे पंद्रहवाड़े से आखिर फरवरी तक काश्त की जाती है। ये जून में पककर तैयार हो जाती है। इसको बहारिया मकई कहते हैं। दूसरी फसल मार्च, जुलाई, अगस्त में काश्त की जाती है और ये नवंबर में पककर तैयार हो जाती है। इसे मौसमी मकई कहते हैं। थोड़े अरसे में पककर तैयार होने वाली फसल की वजह से इसको फसलों की तरतीब में आसानी से काश्त किया जा सकता है। तरीक़े काश्त। मकई को कतारों में 2.25 से 2.5 फुट के फासले पर सिंगल रो कॉटन ड्रिल से काश्त करें।
अगर ट्रैक्टर ड्रिल से काश्त करना हो तो कतारों का फासला 2.5 फुट रखें। इसके अलावा मकई को वट्टों पर भी काश्त किया जाता है। इस तरीका काश्त में 2.25 से 2.5 फुट के फासले पर वट्टे बनाकर चोपों की मदद से बुआई करके पानी लगा दिया जाता है, या फिर वट्टे बनाकर आपाशी की जाती है और पानी की नमी से 1 इंच ऊपर चोपों की मदद से मकई काश्त की जाती है। इस तरीका काश्त से बीज कम इस्तेमाल होता है, पौधों की फी एकड़ तादाद किस्म के लिहाज से पूरी रखने में मदद मिलती है, छिद्राई का खर्चा भी बचता है और पैदावार भी ज्यादा होती है। अगर मकई ड्रिल से काश्त की गई हो तो मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए छिद्राई बहुत जरूरी है। छिद्राई से पौधों की मतलूबा तादाद हासिल होती है, जो अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। छिद्राई करते वक्त बीमार, कमजोर और नाकारा पौधे निकाल दें ताकि तंदुरुस्त पौधे जल्द नशो नुमा पाएं। देर से पकने वाली अकसाम में पौधों का दरमियानी फासला 8 ता 9 इंच और जल्द पकने वाली अकसाम के लिए पौधों का दरमियानी फासला 7 ता 8 इंच रखें। पौधों के दरमियानी फासले का तयन किस्म और पौधों की साख्त के लिहाज से करें। खादों का इस्तेमाल। मकई की पैदावार हासिल करने के लिए खादों का मुतनासिब इस्तेमाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसलिए जरूरी है कि खादों का इस्तेमाल मुनासिब और बरवक्त किया जाए। जैसा कि हमारी जमीनों में नामियाती मादे की अक्सर कमी पाई जाती है, इसलिए बुआई से कबल खेत में 4 से 6 ट्रालियां फी एकड़ गोबर की गली सड़ी खाद डाली जाए। इससे जमीन की साख्त बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। काश्तकार अपनी जमीन का तज्जिया जरूर करवाएं और तज्जिए के बाद खादें इस्तेमाल करें। अगर जमीन का तज्जिया नहीं करवाया तो इन सिफारिशात के मुताबिक खादें इस्तेमाल करें। आपाश इलाकों में कमजोर किस्म की जमीन में बुआई के वक्त सिंथेटिक मकई के लिए 92 किलोग्राम नाइट्रोजन, 57 किलोग्राम फास्फोरस और 37 किलोग्राम पोटाश, जबकि हाइब्रिड के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ डाली जाए। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मिकदार, जबकि नाइट्रोजन का 5वां हिस्सा काश्त के वक्त डाला जाए, जबकि बाकी नाइट्रोजन में से एक हिस्सा जब पौधों का कद 1 से 1.5 फुट और दूसरा हिस्सा जब पौधों का कद 2.5 से 3 फुट हो डालें, जबकि आखिरी 2 हिस्से फूल आने से जरा पहले यानी गोब की हालत में डालना इंतहाई जरूरी है। बारानी इलाकों में जहां बारिशें कम होती हैं, वहां 34 किलोग्राम नाइट्रोजन और 23 किलोग्राम फास्फोरस फी एकड़ डालें, और जिन इलाकों में बारिशें ज्यादा होती हैं, वहां 48 किलोग्राम नाइट्रोजन और 34 किलोग्राम फास्फोरस फी एकड़ डालें। कम बारिश वाले बारानी इलाकों में सारी की सारी खाद बुआई के वक्त और ज्यादा बारिश वाले इलाकों में नाइट्रोजन खाद 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके डाली जाए। पहली किस्त बुआई के वक्त और दूसरी किस्त उस वक्त डालें जब पौधे 2-3 फुट के हो जाएं। जड़ी बूटियों की तल्फी। जड़ी बूटियां पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जड़ी बूटियों की वजह से मकई की पैदावार 10 से 15% तक कम हो सकती है। ये मकई के पौधों के साथ खुराक, रोशनी और जगह के लिए मुकाबला करती हैं। जड़ी बूटियां बीमारियों और नुकसानदेह कीड़ों के लिए आमाजगाह बनती हैं। इसलिए अच्छी और भरपूर पैदावार लेने के लिए जड़ी बूटियों की बरवक्त तल्फी निहायत जरूरी है। आजकल ज्यादा फसल खेलियों पर काश्त की जाती है, इसलिए जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए सिर्फ कीमियाई जहरों का इस्तेमाल ही एक मुनासिब तरीका है। इस मकसद के लिए खेत में मौजूद जड़ी बूटियों के मुताबिक मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से मुनासिब जहर का इंतखाब करें। अगर किसी काश्तकार ने प्लांटर या ड्रिल से फसल काश्त की हो तो वो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए गोडी का तरीका भी इस्तेमाल कर सकता है। आपाशी। मकई की पानी की जरूरियात बरवक्त पूरी करना अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। मौसमी मकई को कम से कम 6 ता 8 पानी जरूर दें और बहारिया मकई को 10 ता 12 पानी हर सूरत दें। फूल आने पर फसल को सोका न आने दें, वरना पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन पानी खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए। दाने बनने के दौरान मकई की फसल को 3-4 मरतबा कम वक्फे से पानी जरूर दें ताकि जमीन वत्तर में रहे और जमीन की सतह खुश्क न होने पाए। पानी लगाने के लिए मौसमी हालात को मद्देनजर रखें।
मौसमी मकई के लिए शुरू में वक्फा कम रखा जाए, बाद में इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उस वक्त मौसम सर्द हो जाता है। इसी तरह बहारिया मकई के लिए शुरू में वक्फा ज्यादा रखा जाए और जूं-जूं मौसम गर्म होता जाए, ये वक्फा कम कर दिया जाए। तहफ़्फ़ुज़ नबातात। दीगर फसलों की तरह मकई पर भी ज़रर रसां कीड़े हमलावर होते हैं। इन कीड़ों में कोपल की मक्खी, तने की सुंडी और तेला शामिल हैं। कोपल की मक्खी मौसम खरीफ में फसल को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बहारिया फसल पर इसका हमला शदीद और बहुत नुकसानदेह होता है। बहारिया फसल पर शुरू में कोपल की मक्खी ही हमला करती है। इसके हमले से पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है और पत्ते ऊपर से रोल होकर आपस में लिपट जाते हैं। अगर हमला शदीद हो तो नौज़ायदा कोपल मुरझा जाती है। तने की सुंडी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है। सुंडी का हमला फसल के इब्तदाई मराहिल में ज्यादा शदीद होता है, जिसकी वजह से पौधे की दरमियानी कोपल सूख जाती है, पत्ते कटे फटे नजर आते हैं और बढ़ोतरी रुक जाती है। दानेदार जहरें पौधों की कोपलों में डालने से तने की सुंडी और कोपल की मक्खी का तदारुक किया जा सकता है। फसल पर बाज़ औक़ात काला तेला भी हमला आवर होता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। तेला पत्तों का रस चूसने के अलावा नर हिस्से पर चिमटकर जरदानों के गिरने के अमल को मुतासिर करता है, जिससे अमल ज़ीरगी बुरी तरह मुतासिर होता है और पैदावार में काबिल लिहाज कमी वाक़े होती है। तेले के इलाज के लिए पौधों में सरायत करने वाली जहर कीड़ों के नमूदार होने पर महकमे ज़राअत के मकामी अमले के मशवरे से स्प्रे करें। बर्दाश्त। जब छलियों के पर्दे खुश्क और सफेद हो जाएं और दानों में नाखून न चुभ सके, तो समझ लेना चाहिए कि मकई बर्दाश्त के लिए तैयार है। इस वक्त दानों में नमी तकरीबन 30% होती है। छलियों को बर्दाश्त करने के बाद ढेरों की शक्ल में हरगिज न रखें, बल्कि चबूतरों पर फैला दें और दूसरे तीसरे रोज उनको उल्टा पुल्टा दें, ताकि छलियां यकसान तौर पर हर तरफ से खुश्क हो जाएं। मकई कम अरसे में तैयार होने वाली और ज्यादा पैदावार देने वाली फसल है। ज़राअत अब मुनाफा बख्श कारोबार का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। काश्तकार मकई की पैदावार बढ़ाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। मकई की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए महकमा